क्योंकि सब इस बात को जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ये वही पार्टी है जिस पार्टी ने अयोध्या में हिंदुओं पर गोलियां चलवाई थे, तो जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हो, जिन पार्टियों ने राम के अस्तित्व को नकारा हो, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात यदि करते हैं तो निश्चित है एक मजाक का माहौल ही प्रदेश में बनेगा। वैसे के चलते सपा हो, बसपा, आरएलडी या कांग्रेस, अब उनका कोई जादू उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। कि 2024 के लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के लिए लड़ने वाली है। जब परिस्थितियां एक तरफा मोदी जी के पक्ष में हो तो ऐसे में महागठबंधन बने, दूसरा तीसरा मोर्चा बने। अब किसी स्थिति में भी मोदी जी का विकल्प भारत में नहीं है। इतना जरूर है कि कल की जो घटना कोर्ट में हुई है उसे भी मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। चूंकि हत्या किसी की कैसे भी हो, हमारी सरकार कभी उसका समर्थन नहीं करती है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने 3 सदस्यीय एसआईटी बनाकर इस गंभीर घटना की तत्काल रिपोर्ट सरकार को देने के निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रम कर रही है। इस चीज को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार के मंत्री और पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी हैं। क्या तैयारी है पिछड़ा वर्ग की तरफ से 9 साल जो सरकार के पूरे हुए हैं उस पर क्या क्या कार्यक्रम तय किया गया है? मोदी सरकार के 9 वर्षों की सफलता के कार्यों को उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के बीच में ले जाने के लिए 30 मई से 30 जून के मध्य महासंपर्क अभियान ओबीसी मोर्चा कर रहा है। क्योंकि इस मुद्दे पर कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसकी तैयारी के लिए आज कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, तो एक बड़ा विस्तृत प्रोग्राम कल हम इस पे जारी करेंगे। लेकिन इतना तय है कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों के हक में किए गए कामों को जनता जनार्दन के बीच में ले जाना, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के साथ पिछड़े वर्गों को जोड़ना इस महासंपर्क का मुख्य उद्देश्य है। तो लगातार ओबीसी मोर्चा महासंपर्क अभियान के माध्यम से पिछड़े वर्गों के साथ संवाद और संपर्क करके अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी तरीके से चल रही है, पार्टी पूरी चुनावी मोड में आ चुकी है। ये कहा जाए कि जो 14 सीटें हारी हुई है उस पर पूरा फोकस किया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी होगी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, क्योंकि कई बार चुनाव में देखा जाएगा कि पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक अहम योगदान है। तो एक बड़ी चुनौती होगी कि उन 14 सीटों को लेकर उस पर क्या तैयारी कर रहे हैं? निश्चित भारतीय जनता पार्टी वैसे तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव के मैदान में जाने वाली है। लेकिन जिन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में जीत हासिल नहीं कर सकी, उन सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी जीत सके उसके लिए व्यापक तैयारी पार्टी की ओर से की गई है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को क्लस्टर बनाकर उन सीटों पे जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लगी है। प्रदेश और देश का संगठन संयुक्त रूप से प्रदेश की सभी लोकसभाओं पर संगठन को मजबूत करके सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों के साथ संपर्क संवाद करके निश्चित सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन 14 सीटें जहां हम पिछली बार नहीं जीत पाए थे, उनको जीतने के लिए विशेष अभियान पार्टी ने धरातल पे शुरू किया है। अखिलेश यादव भी अब चुनावी तैयारी में जुट गए हैं और अपनी शुरुआत भी कर चुके हैं, यात्राएं भी निकाल रहे हैं और नैमिषारण्य में वो अपने सभाओं को संबोधित करेंगे। ये कहा जा रहा है कि उसकी शुरुआत नैमिषारण्य से करके एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उस रणनीति का कुछ फायदा होने वाला है? समाजवादी पार्टी अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात अब करती है तो प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि अब समाजवादी पार्टी के इस सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर
प्रदेश की जनता नोटिस नहीं लेगी, क्योंकि सब इस बात को जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ये वही पार्टी है जिस पार्टी ने अयोध्या में हिंदुओं पर गोलियां चलवाई थी, अनेकों राम भक्त उसमें मारे गए थे। तो जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हों, जिन पार्टियों ने राम के अस्तित्व को नकारा हो, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात यदि करते हैं तो निश्चित है एक मजाक का माहौल ही प्रदेश में बनेगा। वैसे भी 6 सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से विकास के नए नए आयाम लिखे हैं, रोजगार के हालात बढ़े हैं, औद्योगिक विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, एयरपोर्ट्स का विकास हुआ है, जन जन के बीच लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। इस सारे सरकार की उपलब्धियों के चलते सपा हो, बसपा, आरएलडी या कांग्रेस, अब उनका कोई जादू उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता योगी जी के सुशासन से संतुष्ट है। 2024 के लिए मैं कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के लिए लड़ने वाली है। सरकार 9 साल के मोदी सरकार को लेकर प्रचार प्रसार कर रही, जनता के बीच जा रही है, महासंपर्क अभियान चला रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से भी तैयारी चल रही है, विपक्ष एक लामबंद होने की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार के आह्वान पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पटना में बुलाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव भी जाएंगे। क्या लगता है कि जो तैयारी, कभी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के करीबी थे, अब विपक्ष की एक बड़ी भूमिका बना रहे हैं, सभी तमाम नेताओं को वहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती बनकर वो सामने आएंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, रोजगार को बढ़ाया, कोरोना जैसी महामारी में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन निःशुल्क देकर स्वास्थ्य की चिंता की। विश्व पटल पर देश के प्रधानमंत्री ने भारत की पहचान को मजबूत बनाया। परिस्थितियां अब देश में इस तरह की निर्मित हो गई हैं कि देश की जनता मोदी जी के अलावा किसी को अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने वाली नहीं है। जब परिस्थितियां एक तरफा मोदी जी के पक्ष में हों तो ऐसे में महागठबंधन बने, दूसरा तीसरा मोर्चा बने। अब किसी स्थिति में भी मोदी जी का विकल्प भारत में नहीं है। इसलिए नीतीश बाबू हो या और कोई नेता ये गठबंधन का, महागठबंधन का प्रयास करते हैं, करेंगे, ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन देश की जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ स्थायी रूप से हो गया है। 2024 में हम कह सकते हैं कि मोदी जी भारतवर्ष में 400 से अधिक सांसदों को जिताकर फिर से देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करेंगे। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। कल जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर संजीव जीवा की हत्या हुई, इसके बाद से विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है, उसको कैसे देखते हैं? 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था को बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। अपराधियों ने अपराध छोड़कर जेल या प्रदेश से बाहर जाने के फैसले लिए। इतना जरूर है कि कल की जो घटना कोर्ट में हुई है उसे भी मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। चूंकि हत्या किसी की कैसे भी हो, हमारी सरकार कभी उसका समर्थन नहीं करती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने 3 सदस्यीय एसआईटी बनाकर इस गंभीर घटना की तत्काल रिपोर्ट सरकार को देने के निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पर ये बात भी याद रखनी होगी कि कल की कोर्ट की घटना में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और जो मारने वाले हैं, दोनों के गंभीर आपराधिक इतिहास हैं। कई केसेस में पनिशमेंट भी हुआ है। आपसी रंजिश का बड़ा मामला है। फिर भी हमारी सरकार नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले। इसलिए जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, हमारी सरकार में उन्हें दंड का भागीदार होना ही पड़ेगा।
शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना है उसी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। महासंपर्क अभियान चलेगा और एक बार फिर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाने में कामयाबी दिलाएगी। वीडियो समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।